मानी पद में हम, ओम 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 मानी। Hey, hi. Welcome to Game of Life. Today I'll help you to understand this खेल जिंदगी। बिग बॉस देखते होंगे आप। It's somewhat similar to that. That one supreme power is watching all the contestants who are inside the game. मतलब मैं, आप, हर कोई, हर जीव जो जिंदा है, जो इस 3D प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सारा का सारा डेटा ऊपर एक जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है। लाइक आकाशिक रिकॉर्ड, ये समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर की तरह सब कुछ। वी आर इन ए वीडियो गेम जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इस तरीके से है कि एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। आप जो बाथरूम के अंदर छुप के भी बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो चीजें भी रिकॉर्डेड हैं, दिखाई दे रही हैं बिग बॉस को। समझ रहे हैं? अब उस बिग बॉस को आप अलग अलग रिलीजन्स के अंदर अलग अलग नाम से बोला गया है, बट जो बीच की बात है इसकी वो ये है कि भाई वन सुप्रीम एनर्जी विच इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग इज वॉचिंग ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस एंड दे आर डिसाइडिंग आवर फेट, और वी आर डिसाइडिंग आवर फेट बेस्ड ऑन आवर कर्मास, बेस्ड ऑन आवर एक्शंस। जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हमने जीवन के अंदर चीजें करी हैं, अच्छाई करी है तो अच्छाई आएगी लौट के, बुराई करी है तो बुराई आएगी लौट के। लेकिन ये बिगर पिक्चर है। बिगर पिक्चर मतलब आपकी एक लाइफ को कंसीडर मत करिए। यू हैड मल्टीपल लाइफ्स। आप बहुत सारे गेम्स खेल चुके हैं और उसके बाद इस स्टेज पे अभी प्रेजेंटली पहुंचे हैं। जैसे एक वीआर सेट लगा है सेंसिस का, हमारे आउटर वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम खा पा रहे हैं चीजों को, बट ये समझिए एक वीडियो गेम है इस तरीके का जिसके अंदर आपको सब कुछ एक जगह पे उतार दिया गया है और वहां पे आपको खुली छूट मिली है कि आप किस तरीके के एक्शंस करेंगे। आपको फुल फ्रीडम है। अगर अच्छे करोगे तो द सेम थिंग विल रिपीट, अगर बुरे करोगे देन सेम थिंग, बुरी थिंग विल रिपीट। तो इसको तभी आपके पेरेंट्स बचपन से आपको ये चीज सिखाते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, बेटा भगवान का नाम लो, लेकिन वो खुद ही नहीं समझते हैं कि भगवान क्या चीज है, तो हमें क्या समझाएंगे या फिर बच्चे को क्या समझाएंगे। वो सिर्फ उसे मानना सिखा देते हैं कि बेटा मान ले भगवान है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको जनरली वो नेगेटिव साइड जाता है कि कोई भगवान नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उसके चलते बहुत सारे ऐसे एक्शंस भी करते हैं लोग जो ठीक नहीं होते हैं और बाद में उन्हें उसके लिए रीपे करना पड़ता है। तो जैसे इस बिग बॉस के गेम के अंदर आपने देखा कंटेस्टेंट्स की सारी डिटेल्स उसके पास है, वो उसके बेसिस पे फिर उनके साथ खेलता है। मतलब घुमा फिरा के उनके सामने वैसी सिमिलर सिचुएशंस आती जाएंगी जब तक वो उससे सीख लेके आगे नहीं बढ़ जाते हैं। तो ये जो क्लासरूम है, ये द गेम ऑफ लाइफ है, जिस इस धरती पे जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक क्लासरूम की तरह है। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। तब तक चीजें रिपीट करती रहेंगी, एक लूप में फंसे रहोगे जब तक कि आप उससे कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ते। तो बेहतर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, खुद गलती करने का मौका ही ना मिले, और सही ट्रैक पे अपनी लाइफ को ले आए। मुझे, आपको, हर किसी को वो चला रहा है, तो सिर्फ उससे डरो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके आगे झुको और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अगर उसके आगे अच्छे से झुक गए या फिर उसकी गुड बुक्स में आ गए तो वो आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो इस जैसे बिग बॉस को कई लोग पसंद आ जाते हैं, ठीक है, ये वो वाली बात है कि बिग बॉस चाहते हैं कि ये लोग आगे जाएं, ये लोग जीतें, क्योंकि वो लोग सच्चे हैं, ठीक है। और जो लोग झूठे हैं, आप बाहर से सबको देख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप गेम के अंदर हो, बाहर से सबको देख रहे हो, वो हो गया आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो सभी के सभी जो बाहर से आप सारे गेम को देख रहे हैं। लेकिन जो अंदर हैं गेम के अंदर, उन्हें नहीं पता कि भाई ये मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। अगर समझ नहीं है उनको तो उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। विद एक्सपीरियंसेस समझ में आता है, विद टाइम समझ में आता है, या फिर किसी गुरु की गाइडेंस हो राइट तो समझ में आता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस बिग बॉस के घर के अंदर मैं चाहूंगा
कि आप अच्छे कर्म करें और मीडियोक्रिटी से ऊपर उठें। आप इंसान, अगर आप इंसान हैं तो आप एक मीडियम स्तर के जीव नहीं हैं, आपका स्तर बहुत ऊंचा है। तो उस ऊंचे स्तर के लिए कार्यरत रहिए कि आप उस ऊंचे स्तर पे पहुंचे। अपने कैरेक्टर को बिल्ड करिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ में कुछ एम रखिए, उन्हें पूरा करने के पीछे कार्यरत रहिए। अच्छे सही मार्ग से, भगवान के बताए रास्ते पे चल के, सही जो आपके अंदर से दिल की आवाज, जो आत्मा की आवाज आती है, वो कर्म करके। अगर कुछ भी गलत कर्म कर रहे हो ना, तो ये अंदर का दिल या अंदर का जो है वो बोल देता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है, हम गलत कर देते हैं और फिर गलत चीजें आती हैं। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझ हो कि मुझे अब गलती नहीं करनी है, मुझे अब कोई ऐसा चीज नहीं करनी है जिससे मेरा कर्मा खराब हो, क्योंकि अगर मेरा कर्मा खराब मैंने कर दिया तो गलत ही लौट के आएगा। कर्मा इज नॉट अ बिच, इट्स अ मिरर। ठीक है, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। समझ रहे हैं? अंदर से अगर आप झूठे नहीं हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सबसे दिल से प्यार करते हैं, अटैचमेंट नहीं है, प्यार है। ठीक है, डिफरेंस है इनमें बहुत ज्यादा बड़ा। तो अगर आप सबकी भलाई सोचते हैं और तो एक्सपेक्ट कुछ मत करिए, सब कुछ ठीक ही होगा आपके साथ। ऐसे इंसान के साथ ज्यादा गलत नहीं होता है। अगर गलत हो रहा है तो दैट मीन्स कि ऊपर वाला चाहता है कि तुम इससे सीख लो, इससे कुछ सीख के आगे बढ़ना है, तुम्हें सिखाया जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको सीखो और उसके बाद उससे आगे बढ़ जाओ। अगर आपने सीख लिया तो वो सेम लेसन रिपीट नहीं होगा इस क्लासरूम के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सच्चे दिल से किसी भी चीज को चाहोगे तो वो 100% आपको मिलेगी, कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना लगती हो, वो आपको मिलेगी। इस गेम ऑफ लाइफ के अंदर कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है मैं वो सिखाता हूं और मैं वो सीख रहा हूं। और सीखते सीखते मेरे को जो ठीक लगता है कि मेरे भाइयों को जो बताना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।